नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। लगातार जिस तरीके से पंजाब के भटिंडा से खबर आ रही है, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन से जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं, बड़ी ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब तक जो खबर आई है इस घटना में, वहां पता चला है कि इसमें सेना के जो 4 जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं इस हमले में। आपको बता दूं, पूरा हमला या पूरी वारदात थी, इसके बारे में पहले आपको एक थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूं कि हुआ ये कि आज सुबह करीब 4:30 बजे 2 अज्ञात हमलावर जो थे वो मिलिट्री कैंप जो है भटिंडा के, जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन है वहां पर जाते हैं और वहां पर जो ऑफिसर्स मेस जो है, वहां पर जो बैरक है उसमें जो जवान सो रहे होते हैं उनके ऊपर वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और इस फायरिंग में 19 राउंड लगभग फायर होते हैं, जिसमें कि 4 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आपको बता दें, इसके बाद से लगातार पूरा जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन का आसपास का जो एरिया था वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया था और तुरंत क्यूआरटी जो टीम होती है, क्विक रिएक्शन टीम, उसको एक्टिवेट कर दिया गया था इन लोगों की तलाश करने के लिए, इन हमलावरों की तलाश करने के लिए। पूरा जो हमला था सुबह करीब 4:30 बजे हुआ और उसी बीच जो सुबह का वक्त होता है, अंधेरा होता है उस टाइम, इसलिए हमलावर उस टाइम भाग निकले थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, नई नई अपडेट सामने आती रहीं। वहीं सबसे पहले ये कहा गया कि जो हमलावर थे वो बाहर से आए थे। कुछ समाचार चैनलों ने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो 4 थे, कुछ ने कहा कि 2 थे। तो धीरे धीरे कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था अभी तक। क्यों कंफर्म नहीं हो पा रहा था? क्योंकि ये पूरा मामला जो था वो एक मिलिट्री कैंप के अंदर का था और आपको पता है कि मिलिट्री अपनी चीज़ों की, अपने यहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं उनके कैंप के अंदर, वो उसकी जांच खुद करती है और उसे बड़े ही गोपनीय तरीके से रखती है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि जब इस पूरी वारदात की खबर जब पुलिस को मिली और पुलिस जब मिलिट्री कैंप या मिलिट्री स्टेशन में जाने की, दाखिल होने के लिए गई, तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया, क्योंकि उनका कहना था कि अंदर मिलिट्री का अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उसमें किसी को भी इजाज़त नहीं है उस बीच अंदर जाने की। हालांकि कुछ देर बाद सारे पुलिस वालों का फ़ोन जमा करके उन्हें भी अंदर परमिट किया गया ताकि वो भी जांच में सहयोग कर सके, क्योंकि एक वारदात थी जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। इस वजह से पुलिस का भी इन्वॉल्व करना इसमें बहुत ज़रूरी हो गया था। आपको बता दूं कि इस तरीके से पूरा मामला था। फिर शाम होते होते खबर आई कि कुछ चैनल्स ने ये बताया, जैसे एबीपी न्यूज़ है और दैनिक जागरण जैसे बड़े समाचार पत्रों ने ये बताया है अपनी अपडेट्स में कि जो हमलावर थे वो दोनों ही जो थे, इंडिया टुडे ने भी ये बात बताई। आपको बता दूं कि जो हमलावर थे वो दोनों ही सेना के ही जवान थे। उनमें से एक जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने ये बताया है कि उसी ने अपने एक साथी के साथ मिल करके इस वारदात को अंजाम दिया है और सोते हुए जवानों के ऊपर उसने फायरिंग की है। वहीं ये भी सवाल ये भी था कि ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर जो मौके पर जो भी अधिकारी थे, उन्होंने जब इस पूरे घटनाक्रम को बताया कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उनके बयान के आधार पर ही जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो हमलावर थे वो जब 4 जवानों को मारने के बाद जब वो दूसरे कमरे की तरफ गए और उन्होंने उस कमरे को खोलने की कोशिश की, तो वो कमरा अंदर से बंद था। उन्होंने नॉक भी किया उस कमरे को, लेकिन वो कमरा तब तक नहीं खुला और तब तक जो और जवान थे, बाकी जवान थे, वो आवाज़ सुन कर के आने लगे। इस वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, वरना हो सकता था कि जो जवान उस कमरे में थे उनकी भी जान जा सकती थी। यहाँ पर जो जवानों की जान गई है वो मैं आपको बता दूं कि 4 जवानों की जान इसमें गई है। पूरे तरीके से जो खबरें हैं वो कई अलग अलग तरीक़ों से आ रही हैं। कहीं नाम अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाए हैं इन जवानों की रैंक जो है वो इस पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है, इसलिए हम भी आपको अभी नहीं बता सकते इन जवानों के पूरे नाम, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कई जगह अलग अलग नाम आ रहे हैं इन जवानों के। लेकिन उसके बाद से जैसे ही सर्च ऑपरेशन चालू किया गया, लगातार पूरे मिलिट्री कैंप को घेर लिया गया, सील कर दिया गया। किसी भी सिविलियन को या किसी भी व्यक्ति को बाहर से अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, एक तरीके से लॉकडाउन जिसे बोलते हैं, पूरी तरीके से पूरे भटिंडा मिलिट्री जो वो स्टेशन है उसमें लगा दिया गया और लगभग अभी 15 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और माहौल वैसा ही बना हुआ है। लोग दहशत में हैं, क्योंकि
ऐसा कहा जा रहा है कि मिलिट्री जो आर्मी है, उन्होंने आर्मी और पुलिस की जो संयुक्त जांच टीम थी, उन्होंने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने ये सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन उसने ये भी कहा कि वो अपने एक साथी के साथ था और उसका एक साथी अभी भी फरार है। अभी अपडेट एक ये भी आई थी कि जो एहसास राइफल थी वो भी बरामद कर ली गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पूरा मामला इस एहसास राइफल से ही जुड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि पिछले बीते सोमवार को एक एहसास राइफल जो है वो एक गार्ड रूम से चोरी हुई थी, गायब हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भी पुलिस में कराई गई थी। अब ये जांच की जा रही है कि क्या इस हमले में जो राइफल यूज़ हुई है ये वही चोरी की गई राइफल है, या फिर जो गायब हुई थी राइफल है वही है, या कोई दूसरा हथियार इसमें इस्तेमाल किया गया है। वहीं कई सारे पुलिस वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वही एहसास राइफल है जिससे कि जो कि गायब हुई थी, जिससे हमला हुआ है, और एहसास राइफल के ही राउंड जो हैं वो मिले हैं। आपको बता दूं, सोमवार को एक एहसास राइफल और उसके साथ करीब 28 राउंड जो हैं वो चोरी हुए थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि 19 राउंड हमलावरों ने जो सेना का जवान जो हमलावर थे उन्होंने साथी जवानों पर चलाए हैं, लेकिन अभी भी और 19 जो राउंड थे उनके खोके जो कारतूस होते हैं, खाली कारतूस होते हैं, वो तो मिल गए। लेकिन चिंता का विषय अभी भी ये है कि अभी भी 9 कारतूस जिंदा कहीं ना कहीं मिसिंग हैं इस पूरी वारदात में, जिससे कि दहशत का माहौल बना हुआ है। और ये भी हो सकता है कि और भी हथियार, जो दूसरा हमलावर हो उसके पास और भी हथियार हों, इसलिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पंजाब की मंत्री हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये कोई मिलिटेंट हमला नहीं है, ये कोई आतंकवादी हमला नहीं है, ये अंदरूनी जो लड़ाई है या अंदरूनी जो एक तनाव है उसके कारण जो है आपस में जवानों की लड़ाई के कारण ये एक जवान ने दूसरे जवान की जान ली है। लेकिन अभी भी जांच हो रही है, इसलिए कुछ भी पूरी तरीके से ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता जब तक सेना इस पर पूरी अपने बयान नहीं देती है, जब तक सेना अपना बयान इस पर नहीं रखती है, क्योंकि सेना के अंदर की बात सिर्फ सेना तक ही सीमित रह जाती है। हालांकि पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि हमें भी उतनी ही जानकारी है जितनी सेना हम तक पहुंचा रही है, इसके अलावा उनको भी कोई जानकारी नहीं है। वहीं इस पूरी वारदात से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि दूसरा हमलावर कहाँ है, अभी तक वो क्यों नहीं मिला है, क्योंकि भटिंडा जो मिलिट्री स्टेशन है वो कई मायनों में कई सामरिक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इसलिए है क्योंकि वो एक आर्टिलरी रेजिमेंट और एक ब्रिगेड है वहाँ पर, जो उसकी वजह से वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पाकिस्तानी सीमा से सटा हुआ है बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय बाद ही वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो है वहाँ पर बैसाखी का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाने वाला है। तो इसको हर तरीके से जोड़ा जा रहा है और ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर ये आतंकी हमला नहीं है तो इसे किस तरीके का हमला कहा जाए। गिरफ्तार हुआ जवान जो है उसको जो गिरफ्तार हुआ, जैसे कि एबीपी न्यूज़ ने बताया कि जो जवान गिरफ्तार हुआ है उसने कई सारे बड़े बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस हमले के पीछे की असल वजह क्या है, क्योंकि मिलिट्री के हाथ में अभी पूरा मामला है। अभी पुलिस के पास ये मामला नहीं आया है, ना ही किसी और दूसरी जांच एजेंसी के पास ये मामला आया है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से गोपनीय तरीके से इसकी जांच की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारी इंटेलिजेंस जो है इस वक्त, जो मिलिट्री की इंटेलिजेंस है, जो पुलिस की इंटेलिजेंस है, वो पूरी तरीके से इस पूरी घटना पर इस वक्त काम कर रही है। अब कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर जो विवाद है, आपसी विवाद है, सेना के जवानों का आपसी विवाद में अगर ये गोली चली है या फिर ये जो हत्याएं हुई हैं सेना के जवानों की, तो क्या ये विवाद आज का तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतनी बड़ी वारदात हुई है तो इस तरीके की वारदात कभी भी एक दिन या 1 घंटे या 24 घंटे के अंदर नहीं हो सकती। ये पुराना विवाद रहा होगा, और अगर ये विवाद पुराना है तो सवाल ये उठता है कि क्या अधिकारियों को इन विवादों के बारे में, सेना के अधिकारियों को ऐसे विवादों के बारे में, ऐसे तनाव के बारे में, 2 जवानों के बीच में जो तनाव हो सकता है उसके बारे में नहीं पता था, और अगर पता था तो उससे इग्नोर क्यों किया गया अभी तक, उन जवानों को समझाया क्यों नहीं गया, उन्हें काउंसिल क्यों नहीं किया गया, या जो भी इसमें दोषी जवान था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
इस तरीके से कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे मामले अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। आपको बता दूं, जब से ये मामला सुबह 4:30 बजे से उठा है तब से कई सारी अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, कई सारी चीज़ें। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 2 हमलावर थे वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया। कुछ मीडिया हाउसेस ये भी बता रहे हैं कि उनमें से एक पकड़ा गया है जिसने ये खुलासा किया है कि 19 राउंड फायर हुए हैं। वहीं पुलिस का भी ऐसा कहना है। कई सारे लोग अलग अलग बयान अपने अपने तरीके से बना रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक हमला हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें सवाल ये भी उठता है कि अगर हमलावर अंदर का नहीं है तो क्या कोई भी इंसान मिलिट्री स्टेशन जैसे सेंसिटिव संवेदनशील इलाके में हथियार लेकर के उस जगह तक जा सकता है जहां हमारे जवान सो रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में इस तरीके से सबसे बड़ी चूक बताई हो सकती है अगर ऐसा कहा जा रहा है कि हमलावर बाहर से आए थे। अभी ऐसा मिलिट्री ने नहीं कहा है कि हमलावर कहीं बाहर से आए थे, क्योंकि हमने भी देखा है कि मिलिट्री एरियाज़ में घुसना ही बहुत मुश्किल काम है। तो हथियारों के साथ घुसना तो मतलब नामुमकिन सा है, क्योंकि पहले भी पंजाब में कई सारे मिलिट्री बेसिस पे ऐसा हो चुका है जिसके बाद से लगातार ऐसे इलाकों की चौकसी बढ़ा दी गई है, आपको बता दूं। लेकिन अभी भी इस हमले के पीछे क्या कारण हैं, क्या वजह रही कि 4 जवानों की जान ले ली हमलावरों ने? क्या ये आतंकी हमला है या नहीं है? क्या इसमें शामिल जो हमलावर हैं वो सेना से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? इस पूरी खबर पर, इस पूरी वारदात पर स्पष्टीकरण अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेना है, जिसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। सिर्फ सूत्रों से ही अलग अलग ये खबरें मिल रही हैं, वो भी थोड़ी मोड़ी खबरें हैं। कहाँ से निकली हैं, क्या निकली, इसका कोई भी अभी तक पूरी तरीके से पुख्ता, जिसके ऊपर कह सकते हैं कि पुख्ता कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस मामले में कुछ पुख्ता जानकारी आए, जिसके बाद आप तक भी हम ये खबर पहुंचाएं। लेकिन सेना के क्षेत्र में ऐसा होना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अगर सेना के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो आप विश्वास मानिए कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से इसमें इंटरनल मैटर है, अंदरूनी कोई ना कोई मिला हुआ है, तभी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। या तो वो कोई सेना का जवान है जो अंदर से जिसने वारदात को अंजाम दिया है, या फिर कोई बहुत बड़ा जो ये फेलर हुआ है इंटेलिजेंस का, क्योंकि 4 जवान सोते हुए उनके ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई, 19 राउंड जो हैं फायर किए गए हैं मौकाए वारदात पर। मौके पर ही उन जवानों की जान चली गई इस हमले में। और सबसे बड़ी बात है, उन परिवारों का इस वक्त क्या हाल होगा जिनके घरों के बेटे, जिनके पति, जिनके पिता इस हमले में जो है शहीद हुए हैं। वो उनके भी अंदर मन में ये सवाल उठ रहे होंगे लगातार कि आखिर ऐसा क्यों किया इन हमलावरों ने, चाहे वो सेना का जवान ही क्यों ना हो हमलावर, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। एक साथ उन्होंने 4 घरों को उजाड़ दिया, कई सारे बच्चों को के सिर से पिता का साया उठ गया। हमारी 4 वीर बहनें जो हैं, वीरांगनाएं जो हैं, वो उन्हें एकदम से इतना बड़ा झटका है ये 4 परिवारों के लिए, आपको बता दूं। और जो ये रेजिमेंट है, आर्टिलरी रेजिमेंट है, इसमें आपको बता दूं ज़्यादातर जो जवान हैं वो हमारे जो है साउथ से आते हैं, साउथ के जो हिस्से हैं वहाँ से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई सारे ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी सुलझना बाकी हैं इस पूरे मामले में। अब ये देखना है कि कब तक इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण होता है। तो ये जो जानकारी अभी तक आई है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको इस मामले में क्या लगता है, जो जैसा कि हमने बताया आपको उस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद आपको क्या लगता है कि इस हमले के पीछे कौन हो सकता है, किसने गोली चलाई, और गोली चलाने वाले के गोली चलाने के पीछे कारण क्या था, हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।